देखिए, काली टोपी, कमल निशान, चढ़ावा चोरी भाजपा की पहचान, ये लोग क्या बात करेंगे? अरे भाई, बात तो होनी चाहिए। क्यों बरगला रहे हैं देश को कि ये सपा के लोग ये कह रहे, कांग्रेस के लोग ये कह रहे, टिन्नू यादव का अखिलेश जी से बात होती थी। इधर उधर की बात मत कीजिए, बात मुद्दे पर आइए। ये बताइए कि राम मंदिर में लूट खसोट कैसे हुआ, किसने ट्रस्ट बनाया? जो आरोप यति नरसिम्हानंद जी ने बीएचपी आरएसएस के नेता चपत राय पर लगाई, और जो चपत राय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि कुत्ता अगर नहीं भौंक रहा है, इसका मतलब है कि कुत्ता उस व्यक्ति को पहचानता है, उस चोर को। चोर इंसान ही ना है भाई, मैं वो नहीं कह रहा। अगर कुत्ता आपने पाल रखा है और कोई आदमी चोरी करने के मकसद से आया और कुत्ता भौंक नहीं रहा है, इसका मतलब है कुत्ते को खुराक मिल गया, कुत्ता जानता है उसको, उसका जानने वाला है। तो राम मंदिर ट्रस्ट में चपत राय की भूमिका यति नरसिम्हानंद ने कहा, उस हिसाब से व्यभिचारी की श्रेणी है, जो सनातन हिंदू धर्म में जायज नहीं है, नाजायज है। और उसी चपत राय ने भगवान विष्णु का अवतार बताया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देख लीजिए गलबहिया, अरे बाप रे बाप, क्या कमाल की बात है। पगला गए। अरे भाई सुन लो यार, फिर वही बात, फालतू बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। बात देखो, बात कायदे की बता रहा हूँ। आप सो करके उठते और आपको हिंदू, अरे यार फिर हिंदू, मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं। मैं वो हिंदू हूं कि अगर हमें सनातन और हिंदुत्व का ज्ञान किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। हम उस जगह से आते हैं जहां भगवान राम का ससुराल है, जहां हमारे पहाड़ से समुद्र मंथन हुआ, जहां हनुमान जी का ननिहाल है, और उससे भी बड़ा प्रमाण दे रहा हूं कि मैं भगवान चित्रगुप्त का वंशज हूं। ये वर्ण व्यवस्था, ये सनातन की व्यवस्था का संचालन हमारे पुरखों ने की देन है, और ये हमारी विरासत है। इसलिए फिर हम आपको कह रहे हैं कि बार बार ये कहकर भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की भाषा ना बोलिए। यह बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, समझ रहे? अब आइए मुद्दे पर। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों के फैसले के आधार पर हुआ। देश भर के लोगों के आशा का सवाल था। यह किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है योगी जी मोदी जी की, कि वो जो कहेंगे मुख्य कानून छ, जो कह दिया मोदी जी योगी जी वही होगा। सवाल है कि आपने सत्येंद्र दास जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, फिर भी कोई बात नहीं हुई। आपने ध्वजा का निर्माण करने वाले ललित नाथ मिश्रा जी ने जो आरोप लगाए थे, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। महिपाल सिंह जो लेखाधिकारी थे, उनकी शिकायत पर भी कोई बात नहीं हुई। अब जब 5 फरवरी 2020 को ऑडिट हुआ, उसमें तमाम तरह की खामियां पाई गई, फिर भी ये चपत राय चुप रहा। तो ये तो सवाल पूछा जाएगा ना चपत राय जी से कि चपत राय जी आप चुप और मौन क्यों थे? तब याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा था कि कुत्ता अगर नहीं भौंक रहा है, इसका मतलब समझिए कुत्ते उसको पहचानते हैं। तो आपको भगवान विष्णु का अवतार नरेंद्र मोदी में कैसे नजर आया? आप चुप और मौन कैसे थे? और चलो, वर्मा जी ने कहा मकराना से पत्थर के खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ। सत्येंद्र नाथ जी से बड़े धर्मगुरु तो कोई नहीं हो सकता, उनका स्थान कोई ले सकता है क्या? बताओ। तो जब राम मंदिर में चढ़ावे में जो देश के असंख्य करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे थे, आप इग्नोर करते रहे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 5 जून 2026 को जब वो वीडियो में साफ काला बैग दिखा, फिर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे कि सब कुछ सामान्य है। किसको बचाया जा रहा है? लेकिन अरे सुन लो यार, कोषाध्यक्ष जी है वो तो साफ तौर पर कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा।
देगा तो उनका भी क्यों नहीं देगा? अरे भाई आप लोग बार बार चंपल नहीं, रहे मैंने हैं। सुन नहीं रहा यार, पूरी बात तो सुना नहीं। बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। तुम मीडिया के जो पत्रकार हो, भाजपा रूपी भांड हो, वो काफी है। सवाल हमने कहा क्या कहा कि राम मंदिर में जो लूट खसोट हुआ, समझिए बात को, इसको आप पॉलिटिकल रंग मत दीजिए।